देखने में काफ़ी प्यारी थी। वह अपनी इस नोट्स बुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती है कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से। यहाँ देखो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती हो। यह कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी से हमें देखते हैं कि उस समय कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आती है और उस लड़कियों के साथ दोनों बसें को आधे पर ही काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। और इसके साथ जैसे ही मेस्को ऊपर उठती है, तब वह देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि यह क्या हो गया अब, क्योंकि वो नीचे पैन लेने के लिए झुकी थी तो इसलिए बच गई है। यह देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और बस से उतर कर भागने लगती है। यहाँ पर बहुत हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज़ कुछ नहीं बल्कि हवा ही थी जो सभी को काट रही थी। हवा बहुत मेस्को के पीछे भी पड़ जाती है। यह देखते हुए कि मेस्को को चिल्लाते हुए काफ़ी तेज़ी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे 4 लड़कियां और भी दिखाई देती हैं और वह उन्हें झुकने के लिए कहते हैं, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। हवा उन्हें भी आधे पर काट कर चली जाती है, लेकिन उनमें से मेस्को को एक लड़की को बचा लिया था कि तभी उन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नज़र आती हैं जो कहीं पर जा रही थी। उन्हें यह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हवा उनके साथ भी वही करती है जो अभी उनके साथ दोस्तों के साथ हुआ। इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है और जिस अदृश्य चीज़ से बचाया था। अब वो यह देखकर काफ़ी डर जाती है और वह इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मेस्को अब एक नदी के पास जाती है तो वह यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस नदी में भी पहले बहुत सारी डेड बॉडीज़ पेड़ पड़े थे, जिसने हवा ने यानी उस अदृश्य चीज़ ने काट दिया था। वहाँ से वह एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेस्को चलते चलते एक स्कूल पहुंच जा चुकी है, जहां पर उसके बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स थी। उनका यूनिफॉर्म मेस्को के यूनिफॉर्म से काफ़ी डिफरेंट था, यानी यह भी था कि वो तो उनके स्कूल स्टूडेंट तो नहीं थी। तभी एक लड़की मेस्को के पास आती है और उससे कहने लगती है तुम कैसे हो। दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उससे बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मेस्को उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफ़ी सदमे में थी। यहाँ पर हम यह भी जानने पाते हैं कि मेस्को और उसकी बेस्ट फ्रेंड जब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करती हैं। तभी वहीं पर तेज़ हवा चलती है और मेस्को डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था यह हो क्या रहा है। मेस्को को पूछने लगती है कि तुम इतना ज़्यादा काँप क्यों रही हो, इतना ज़्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया। तब मेस्को अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है, किस तरह से एक हवा का झोंका आया है और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई है। सुनकर उसके दोस्त उसे विंडो के पास लेकर जाकर उसके हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है, देखो यह बस हवा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर मेस्को को दिल कुछ शांति मिलती है। इसे लगने लगता है कि शायद है मेरा ख्वाब हो सकता है। जिसके बाद मेस्को का बेस्ट फ्रेंड अपने 2 या दोस्तों को लेती और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर एक उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों ओर से भाग जाती हैं और वे चारों ओर भागते वक्त एक लेक पर आ जाती हैं, जब वहाँ पर मेस्को की बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्तों के ख्वाबों के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है वहाँ, जहाँ इस दुनिया में अपोजिट यानी उल्टा होता है। कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो यहाँ पर मैंने 2 पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक उस तालाब में एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है, उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है, देखो मैंने कहा था कि ना, जो कि दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता है। उस दुनिया में हो रहा है इस दुनिया में नहीं हो सकता। इसको भी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। यहाँ पर देखो कि ये बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक विस्तार यानी एक बेड नजर आता है जो चारों तरफ उसके बेड के लिए तकियों को उठाकर खेलने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि दूर से 2 लड़कियां इन्हें देख रही हैं और दोनों लड़कियों को
ऐसे एक ब्राइडल बनी हुई हैं, क्योंकि यह दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उस दुनिया में इम्पॉसिबल क्यों ना, हमारी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी हो, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद यह सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में जाती हैं। तभी वह मैथ्यू को देखती हैं और उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। जब वह ऐसे इस तकिए को उठाने के लिए झुकती हैं, तभी टीचर पूरी क्लास में गन से फायर करने लगती है और जैसे ही मैथ्यू को उस तकिया को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके क्लास के सभी लड़कियां मारी जा चुकी हैं। यहाँ एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार ड्रीम्स में बच गई। मैथ्यू की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस क्लास में बंद करने के लिए तुम्हारा भी मान्यता है। तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती हैं और मैथ्यू को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार कर देती हैं। अब जितनी भी स्टूडेंट की जान बच गई थी, मैथ्यू उनके साथ बाहर भागने लगती है और लेकिन स्कूल की सभी टीचर उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यह फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहां से बाहर जाती हैं तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर अब मैथ्यू को यहाँ एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहाँ से भागकर क्राउड एरिया से होते हुए पुलिस स्टेशन में जाती है और वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी बात सुनने के बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाली कपड़े तो नहीं पहने हैं। और जब वो उसके सामने एक और मिरर को रखती है तो मैथ्यू को उस मिरर में दिखाती है कि वो एकदम से बदल गई होती है। लोग उसे मैथ्यू के नाम से नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर आती है। यहाँ देखकर आसपास के लोग कंग्रेचुलेसन दे रहे होते हैं। अब ऐसे ही वे एक सभी से मिलकर चर्च पहुँचते हैं तो मैथ्यू को बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होती है। मैथ्यू उससे पूछने लगती है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी भी खामोश रहो, हम अभी किसी भी कंट्रोल में हैं और बस जैसा ही मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। यह कहते हुए वह उसका वेडिंग ड्रेस पहना और उसे वहाँ जाने के लिए कहती है। जब जैसे ही वह अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मैथ्यू को आगे बढ़ती है तो उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा नज़र आता है। ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा सा पिग बाहर निकल कर आता है। मैथ्यू उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उसके अटैक कर देती है। जिसके बाद मैथ्यू और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च में से भागते हुए बाहर जाते हैं। यहाँ गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैथ्यू की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। मैथ्यू दूसरी तरफ भाग रही थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक मिरर में खुद को देखती और तो वह एक बार फिर खुद में बदल जाती। अब जिस जगह पर मैथ्यू थी वहीं उस रेस हो रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं तुम तो बहुत ही अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भागो क्यों नहीं रही हो। जब वो भागना स्टार्ट करती तब वो खुद में काफ़ी एनर्जी फील करने लगती है। जिसके बाद मैथ्यू को रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डैड फ्रेंड्स सभी नज़र आते हैं। कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी कि तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि वही पिग और भी औरतें उन्हें जिन्हें उनके चर्च में रोक रही थी सभी इन्हें की तरफ आ रही हैं। भागते समय कुछ लड़कियां मैथ्यू को कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चले जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मैथ्यू भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है और वहीं पर कुछ स्टूडेंट नज़र आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियों को मैथ्यू से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं, तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मैथ्यू की बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आकर उस लड़की को मारकर वहाँ से मैथ्यू को भगा ले जाती। मैथ्यू की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने पाने के कहती है, पर जिस मैथ्यू अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है उसी साथ मैथ्यू अपना असली रूप में वापस आ जाती है। जिसकी बेस्ट फ्रेंड से अपना हाथ देखते हुए कहती है कि प्लीज़ मेरे हाथ में जो वायर लगी है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं
इस दुनिया में बाहर जा सकूं, लेकिन मैस्क्यू को डर भी था कि कहीं यह वायर खींचने के उसकी जान चली जाए। और क्योंकि मैस्क्यू अपने बेस्ट फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती है, लेकिन ज़्यादा उसे फोर्स करने पर वो वायर्स को खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। तभी उसे वक्त उससे एक गेट नज़र आता है और उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, जिस पोस्टर के कुछ लड़के देख रहे हैं। और तभी एक लड़का मैस्क्यू के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद उसे होश आता है। तब वो आगे बढ़ती हुई तब वो देखती है कि बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा है और उसी गेम में मैस्क्यू वही करेक्टर नज़र आती है जो अभी भी बनी हुई। मैस्क्यू को देखते हुए बूढ़ा आदमी कहने लगता है, मैंने इस गेम को बनाया और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मर चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मैस्क्यू को जब यह बात सुनकर पता चला कि यह सब गेम है, उसे लगता है कि शायद मैं भी अभी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। तभी उसी समय एक आदमी आता है, मैस्क्यू को अपने पास बुलाने लगता है। और तब बात बूढ़ा आदमी मैस्क्यू से आखिरी लेवल के कंप्लीट करने के लिए कहता है। वह आगे बढ़ने लगती है और तभी मैस्क्यू को अपने दोस्त की कही बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया से कुछ ऐसा करेंगे कि दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर जाओगी। इसी के साथ उस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है कि बस करो, हमारे साथ खेलना है। कहकर मैस्क्यू को उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि मैस्क्यू को ऐसा कुछ भी कर सकती थी और इसी साथ उसकी डेस्टिनी पूरी चेंज हो जाती है और वह दुनिया गेम में मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में भी वो भी जिंदा थी। आगे हमें यह भी दिखाई जाता है कि मैस्क्यू के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे सभी गेम के पार्ट्स नहीं थे। अगले ही सीन में मैस्क्यू को बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। अब वह रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी और इसी के साथ दिमाग घुमा देने वाली कहानी है यहीं पर ख़त्म। आगे और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन मूवी देखने के लिए कमेंट नेक्स्ट और लिखना ना भूलें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।